उम्मीदवारों का इंतजार शुरू। खबर भारती के लिए भोपाल से नासिर गौरी की रिपोर्ट। जी हां, तो चुनाव प्रचार का पहिया कल शाम 5 बजे तक थम जाएगा। ऐसे में वक्त केवल 12 घंटे और चुनाव प्रचार जोरों पर लगातार चल रहा है और जोरों पर चलते चलते तमाम दिग्गज और तमाम स्टार प्रचारक मैदान में कूद रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की। लेकिन इस स्टार प्रचारकों का कितना फायदा पार्टी को मिलेगा, वो नतीजे बताएंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए भोपाल से पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ेंगे आज। उसके साथ साथ इंदौर से बीजेपी नेता दिव्या दत्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके साथ साथ भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर भारती में। और चर्चा को सीधा आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से लगातार स्टार प्रचारक मैदान में कूदे, लगातार स्टार प्रचारकों का जमावड़ा देखने को मिला, दिग्गज पहुंचते हैं, फिल्मी सितारे भी पहुंचते हैं। कांग्रेस की अगर बात कर लें, बीजेपी की अगर बात कर ली जाए, ऐसे में केवल अब 12 घंटे बचे हैं। कितना चुनाव प्रचार अब बाकी रह गया है अपनी पार्टी को मजबूती में लाने के लिए? देखिए हेमंत जी, चुनाव प्रचार अब स्टार प्रचारकों के स्तर से, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो। जी हेमंत जी, मैं उत्तर दूं? जी बिल्कुल। हेमंत जी, मैं निवेदन कर रहा था कि चुनाव प्रचार अब माइक्रो लेवल तक आ गया है। यानी हम बात करें तो प्रत्याशी के स्तर पर, उस क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों के स्तर पर आ गया। तो जो स्टार प्रचार का जो समय था, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस ने अपना जो स्टार कैंपेनर हमको इस्तेमाल करने थे पूरे चुनाव में, तो हमने उनमें से बहुतायत का प्रयोग आज की शाम तक कर लिया। पर कल शाम का 5 बजे तक का समय भी हमारे पास शेष है। और कल मध्य प्रदेश में लगभग 4 से 5 केंद्रीय मंत्री जो हमारे 40 स्टार प्रचारकों की सूची में हैं, जिनमें श्रीकांत जेना साहब हैं, राज बब्बर जी हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं और मनीष तिवारी जी हैं। ये सब लोग भी कल मध्य प्रदेश में अलग अलग अंचलों में जाकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार का काम करेंगे। तो कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों की तैयारियों को लेकर, उनकी सभाओं को लेकर बहुत आश्वस्त और जैसी हमारी योजना थी उसके अनुरूप काम हुआ है। और निश्चित तौर पर हमने ये आकलन किया कि हमको मध्य प्रदेश की आम जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पंकज जी, प्रचार के पोस्टमार्टम पे आज हम बात कर रहे हैं। प्रचार किया गया और प्रचार होता भी है और प्रचार कल तक शांत हो जाएगा, यानी कि 5 बजे तक ये प्रचार शांत हो जाएगा। लेकिन इस प्रचार का कितना फायदा पार्टी को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ नवीन जोशी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, प्रचार के पोस्टमार्टम की आज हम बात कर रहे हैं राजनीति लाइव में। क्या लगता है प्रचार के पोस्टमार्टम को लेकर अगर बात की जाए, प्रचार कल खत्म होगा, ऐसे में इस पोस्टमार्टम के चलते कितना फायदा पार्टियों को मिलने वाला है? और पोस्टमार्टम की अगर बात कर ली जाए, जो गढ़ कांग्रेस का था वहां पर स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, या फिर जो गढ़ बीजेपी का था वहां स्टार प्रचारक पहुंचते हैं, दिग्गज पहुंचते हैं, लेकिन कई ऐसी जगह भी है जहां पर वर्चस्व अगर किसी और दूसरी पार्टी का, यानी कि बीजेपी का अगर वर्चस्व है कहीं, तो वहां दिखाई नहीं देते दिग्गज या स्टार प्रचारक। प्रचार में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने मनमोहन सिंह को इस प्रचार में जितना, जैसे नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश में घुमाया गया है, जितना उनकी सभाएं करवाई गई है, ऐसा कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को केवल एक सभा के लिए बुलाया, जबलपुर। इसके अलावा सोनिया जी की भी 2 सभाएं हुई अभी तक कुल। राहुल जी की भी बहुत ज्यादा सभाएं नहीं करवा पाई है कांग्रेस। उसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक तरीके से प्रचार में अपनी हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एग्रेसिव होकर के इस प्रचार की कमान को संभाला, उन्होंने मोदी जी की 9 सभाएं अभी तक करवा दी हैं। शिवराज सिंह जी एक दिन में 12-12, 13-13 सभाएं कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि भाजपा बहुत उत्साह के साथ, आक्रामक तरीके के साथ अपनी हैट्रिक की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस ने पहले ही अपने आप को दूर कर लिया है। बड़े नेता उनके जैसे केंद्रीय मंत्रियों में वो मंत्री आ रहे हैं जिनका यहाँ कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। जी, मैं बात करूं मनीष तिवारी या कपिल सिब्बल या बाकी मंत्रियों की बात करें, उनका यहाँ इस क्षेत्र में कोई इतना प्रभाव नहीं है। जी बिल्कुल। दिव्या दत्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या जी, जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव प्रचार के साथ साथ तमाम दिग्गज वहां पहुंचे, नरेंद्र मोदी पीएम इन वेटिंग वो भी पहुंचे और प्रचार उन्होंने किया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक की अगर बात करें, उतनी रैलियां, उतने दिग्गज मैदान में नहीं